णमोजनाणम 12 राशियों के इष्ट मंत्र की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के इष्ट मंत्र के संदर्भ में। मीन राशि प्रतीक चिन्ह है मछली, और मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर रहती है और एकदम से मूवमेंट करती रहती है। जैसे जल के अंदर मछली निरंतर तैरती रहती है, आपको मछली कभी एक जगह पर टिकी हुई कम दिखाई पड़ेगी। मीन राशि के जातकों का स्वभाव भी अपनी राशि के प्रतीक चिन्ह के हिसाब से दिखाई पड़ता है। उनका मन काफी चंचल रहता है, लेकिन वे काफी सक्रिय होते हैं। गतिशीलता होने के साथ साथ उनके अंदर अपार ऊर्जा पाई जाती है, और वे उस अपार ऊर्जा का सही तरीके से प्रयोग करें तो वह अपने जीवन में हर एक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों का स्वामी या मीन राशि के जो स्वामी हैं वो है गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति। बहुत उत्तम ग्रह है। यदि आपके जीवन में सूर्य, चंद्र और गुरु ये 3 ग्रह की कृपा आपको मिल जाए तो फिर आपको परेशानियां परेशान नहीं कर सकती। आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई आपत्ति, विपत्ति नहीं आ सकती। ये 3 ग्रह यदि आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रांग हैं, सूर्य, चंद्र और गुरु यानी कि बृहस्पति, तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो मीन राशि का स्वामी है गुरु ग्रह, और मीन राशि के जातक यदि अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो गतिशीलता की ऊर्जा है वही उनके जीवन में सफलतादायक बन जाती है। तो आप अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना अवश्य करें, क्योंकि आचार्यों ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है, अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी कोई आपत्ति नहीं आती, कभी कोई संकट नहीं आता। तो आप अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, शारीरिक निरोगता, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करना प्रारंभ कर दीजिए। साधना कैसे करनी है? साधना करने से पहले हम विचार कर लेते हैं साधना विधि पर। गुरु ग्रह हमारे जीवन में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में लीडरशिप पावर को जनरेट करता है, डिसीजन मेकिंग पावर लाता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारे जीवन में भारीपन लाता है, गुरुत्व लाता है, हमारे जीवन में चंचलता को समाप्त करता है। ठीक है, तो मीन राशि के जातकों को अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना जरूर करनी चाहिए। कब करें साधना? तो प्रातः काल की बेला में आपको जाप करनी है। किस दिशा की तरफ मुंह करके जाप करें? सबसे अच्छी दिशा है पूर्व, और सेकंड नंबर पर है उत्तर। तो पूर्व, उत्तर या पूर्वोत्तर, इस दिशा की तरफ आप मुंह करके जाप करें। कैसे रंग के कपड़े पहन के जाप करें? तो पीत वर्ण के वस्त्र पहन के जाप करें, यानी कि पीले रंग के कपड़े आप पहन के जाप करें। कैसे आसन पर बैठ के जाप करें? तो पीले रंग के आसन पर बैठ के जाप करें। कौन सी माला से जाप करें? तो पीले रंग की माला से जाप करें। सोने की माला पीली होती है, उससे जाप कीजिए, या हल्दी की माला से जाप कीजिए, या गोल्डन पायरेट स्टोन की माला से आप जाप कीजिए, या अपने हाथों पर हल्दी लगा करके भी आप जाप कर सकते हैं। जाप का समय हो गया, जाप की दिशा हो गई, जाप की माला हो गई। ठीक है, कितनी जाप करनी है? तो एक बार अपने राशि के इष्ट मंत्र की सिद्धि करने के पश्चात फिर रोजाना 108 बार जाप करनी चाहिए। मंत्र की सिद्धि करने के लिए कितनी जाप करनी होगी? तो मंत्र की सिद्धि करने के लिए आपको अपनी राशि के इष्ट मंत्र की 12,500 जाप करनी होगी। 12,500 जाप करने के लिए कितनी माला करनी है? 125 माला करनी है, क्योंकि एक माला में 108 दाने होते हैं, 108 मोती होते हैं। हम 100 का भाग देते हैं अप्रॉक्स, तो लगभग 125 माला आपको काउंट करनी होंगी। कितने दिन में करनी होंगी? कम से कम 3 दिन में। कब से शुरू करें? तो किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार, बृहस्पतिवार से आप प्रारंभ करेंगे, और 3 दिन में आपको जाप पूर्ण करनी है 125, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन में आपको 12,500 जाप पूर्ण करनी है। उसके पश्चात फिर रोजाना आपको प्रातः काल की बेला में 108 बार अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप करनी है।
क्या होगा इस मंत्र साधना से? इस मंत्र साधना से आपका मन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, आपका स्तन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, आपके आभा मंडल में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा, तो आपको आसपास किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, क्योंकि मनस्य त्राणमिति मंत्र जो मन की रक्षा करता है, जो मन को नियंत्रित करता है, जो मन पर विजय देता है, वही तो मंत्र है। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस नक्षत्र में, जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, उस राशि के अनुसार इस यूनिवर्स की मांत्रिक ध्वनि का हम श्रवण करें और उस मांत्रिक ध्वनि के साथ हम अपने जीवन को जोड़ें, तो निश्चित रूप से यूनिवर्स की पावर हमारे साथ जुड़ जाती है और फिर हमें हमारे जीवन में हर एक तरीके की सफलता मिलती है। तो हम अपनी चेतना को, अपनी संवेदना को, अपनी ऊर्जा को इस यूनिवर्स की ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं और उस ऊर्जा को जोड़ने का एकमात्र माध्यम है मंत्र साधना। इसके अलावा मंत्र साधना से और क्या मिलता है? तो आचार्य कहते हैं पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। पाप घटेगा, पुण्य बढ़ेगा, तो अपने आप आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। तो अब नोट कर लें आपकी राशि का कौन सा है इष्ट मंत्र। तो यदि आपकी मीन राशि नहीं है तो अन्य राशियों के इष्ट मंत्र भी हमने बताए हुए हैं, आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपकी अपनी राशि का इष्ट मंत्र कौन सा है, आपकी अपनी राशि का इष्ट देव कौन है जिनकी आपको आराधना करनी है, ये भी आप जानकारी हमारे YouTube चैनल पर जाकर के ले सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन को और अधिक बेहतर और अधिक श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है, इस संबंध में बहुत सारी जानकारियां हम निरंतर शेयर करते रहते हैं। तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान दान, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे आपका ज्ञान दान बढ़ेगा और ज्ञान दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो मंत्र नोट कर लें और मंत्र का उच्चारण बार बार सुन लें, क्योंकि मंत्र का उच्चारण जितना शुद्ध होगा उतनी जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। ठीक है, तो मंत्र है आपके लिए ओम ह्रूम णमो आयरियाणम। एक बार पुनः सुने, ओम ह्रूम णमो आयरियाणम, ओम ह्रूम णमो आयरियाणम। ये आपकी राशि का इष्ट मंत्र है। मीन राशि के जातक ध्यान पूर्वक इस मंत्र का श्रवण करें और रोजाना मन शुद्धि के साथ, वचन शुद्धि यानी कि शुद्ध उच्चारण के साथ और काया शुद्धि यानी कि शुद्ध वस्त्र पहन करके, स्नान ध्यान करके इस मंत्र की जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर एक तरीके की सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप हर एक तरीके की सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना के साथ। तो अपनी राशि का इष्ट मंत्र नोट कर लें। ये वीडियो अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, क्योंकि जैसे आपकी मीन राशि है वैसे ही अन्य लोगों की भी मीन राशि हो सकती है, आप उन तक की जानकारी शेयर करें और ज्ञान दान का पुण्य भी कमाइए और साथ ही साथ मंत्र की साधना से पाप घटाइए, पुण्य बढ़ाइए और अपने जीवन को इस मांत्रिक ध्वनि से पॉजिटिव बनाइए। आपके जीवन में सकारात्मक चेतना विस्तारित होगी, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा विस्तृत होगी, तो निश्चित रूप से हर एक तरीके का समाधान आपको मिलेगा, हर एक तरीके की सफलता आपको मिलेगी, करियर में उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी और आप खुश रह सकेंगे, क्योंकि मंत्र आपके मन को नियंत्रित करता है और जिनका मन नियंत्रित रहता है उनको हर एक तरीके की खुशी अपने आप मिलती रहती है। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक खुश रहें, अधिक से अधिक सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जिएं, अधिक से अधिक बेहतर जीवन जिएं, और इसी उद्देश्य के साथ हमने पूरी श्रृंखला बनाई है। आप अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करिए, अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना कीजिए और अपने जीवन को सुख में बनाइए, कल्याण के पथ पे अग्रसर होइए, उन्नति के पथ पे अग्रसर होइए। हमारी यही भावना है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और संरक्षित रहें और साथ ही साथ समृद्धशाली जीवन जिएं, यही हमारी भावना है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी भावना के साथ ओम अरहम, ओम शांति, ओम नमः।